हेडिंग बना लो, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बड़ा हेडिंग। और इन पर लिख लो कन्फर्म 2023। कब आएगा ये बैग का है अरे आगे साइकिल नहीं जाता नहीं बैग क्या बता रहे जी वीडियो चल रहा है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो सवाल ने कहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहला काम हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया, फिर इसमें एक वैद्युत ध्रुव रख दिया। कैसे मानते थे वैद्युत ध्रुव? एक मानते थे माइनस क्यू और एक मानते थे कितनी दूरी पर रख देते थे। और इसकी हमने परिभाषा भी पढ़ाई थे। वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब ध्यान से सुनो, कंप्लीट कर लो। बनाओ फिर काका बनाए पसीना नाचो यार तेज ना अजय गुप्ता तेज ना लेकिन नहीं छूटे यार मैं दिखा दे पूरा भी तो सुने मैं गावा फिर आप तगड़ा वीडियो जरूर दे कंप्लीट। तुमने कहा रुधिर है कि ना है बड़े लोग मान नो से मैं पढ़ चुका है को 60 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रुधिर से जाते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। लिखो माना 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 एक वैद्युत ध्रुव, माना एक वैद्युत ध्रुव एक समान, माना एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। माना एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, में स्थित है। यह वैद्युत ध्रुव, यह वैद्युत ध्रुव लिखो, यह काट दो, ये लिखो इस वैद्युत ध्रुव में, इस वैद्युत ध्रुव में यह वाला काट दो। देखो इस वैद्युत ध्रुव में दो बराबर, इस वैद्युत ध्रुव में दो बराबर तथा इस वैद्युत ध्रुव में दो बराबर तथा विपरीत आवेश, इस वैद्युत ध्रुव में दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से मिलकर एक बलयुग्म की रचना करते हैं, एक बलयुग्म की रचना करते हैं। एक बलयुग्म की रचना करते हैं। क्या करते हैं? एक बलयुग्म की क्या करते हैं? रचना करते हैं। इस बलयुग्म को, इस बलयुग्म को थीटा कोण से घुमाने पर, इस बलयुग्म को थीटा कोण से घुमाने पर, इस बलयुग्म को थीटा कोण से घुमाने पर कार्य W किया जाता है, कार्य W किया जाता है। कोई दिक्कत? अब बलयुग्म, बलयुग्म मतलब
जब दो ध्रुव आपस में मिल जाते हैं तो एक बलयुग्म, जब दो आवेश आपस में मिल जाते हैं तो एक बलयुग्म की रचना। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, बल मतलब युग्म माने जोड़ा, ठीक? अब ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले काम पहले लिखेंगे हमने माना समझ लिया क्या? माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसे अल्प कोण थीटा पर घुमाने पर कौन सा कार्य किया जाता है? डब्लू कार्य किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, जब इसे घुमाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। लिखेंगे बलयुग्म को घुमाने पर, बलयुग्म को घुमाने पर उत्पन्न बलाघूर्ण, बलयुग्म को घुमाने पर उत्पन्न बलाघूर्ण, बलयुग्म को घुमाने पर उत्पन्न बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा। टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसका फार्मूला प्रूव किया था ना, इसको समीकरण नंबर बना लेंगे 1। अब कितने कोण से इसको घुमा रहे हैं? थीटा कोण। यदि नीचे लाइन लिखी जाएगी, यदि बलयुग्म को अल्प कोण, कैसे कोण? अल्प कोण दी थीटा से, कैसे? दी थीटा से घुमाया जाता है। यदि बलयुग्म को अल्प कोण दी थीटा से घुमाया जाता है तो अल्प कार्य, तो इसके लिए अल्प कार्य डी डब्ल्यू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डी डब्ल्यू किया जाएगा। ध्यान से फिर सुनो, यदि हम बलयुग्म को अल्प कोण डी थीटा से घुमा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमको कार्य करना पड़ेगा। अल्प कोण से घुमा रहे हैं तो अल्प कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया? अब सुनो, हमने पढ़ा था कार्य बराबर डब्लू बराबर बलाघूर्ण, क्या? कार्य डब्लू बराबर बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही तो पढ़ते थे। यहाँ पर बलाघूर्ण क्यों ले लिया? क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। और कोणीय विस्थापन मतलब इतने थीटा कोण से घुमा रहे हैं। समझ में आया? अब सुनो, डब्लू बराबर कौन सा कार्य है? अल्प कार्य है। कौन सा कार्य है? अल्प कार्य। अल्प कार्य के लिए क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर बलाघूर्ण क्या निकाला है समीकरण 1 से? पी साइन थीटा। क्या निकाला है? पी साइन थीटा। कोणीय विस्थापन, कितने में विस्थापन हो रहा है? डी थीटा। कितने कोण से विस्थापन हो रहा है? घुमाया कितने कोण से जा रहा है? डी थीटा। समझ में आया? अब लिखेंगे पूरे द्विध्रुव को, पूरे बलयुग्म को घुमाने में, क्या करने पर? घुमाने में किया गया कार्य। पूरे बलयुग्म को घुमाने में किया गया कार्य क्या निकालेंगे? किया गया कार्य। अब ध्यान से सुनो, किया गया कार्य पूरे के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन 0 to थीटा। अब देखो 0 to थीटा है, क्यों लिखा? पहले बलयुग्म बिल्कुल विरामावस्था में था, पहले प्रारंभिक, कोई दिक्कत? विरामावस्था में था। जैसे ही घुमाया तो कैसे हो गया? गति अवस्था में। कितने कोण से हुआ? थीटा कोण से, इसलिए इंटीग्रेशन 0 to थीटा। समझ में आया? अब सुनो, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। समझ में आया? बताओ किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है? थीटा के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए थीटा वाले टर्म को रखेंगे समाकलन के अंदर, बाकी सबको कहाँ निकाल लेंगे? बाहर। डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और पी को निकाल लेंगे बाहर। क्यों? क्योंकि अवकलन किसके, समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? थीटा के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए 0 to थीटा साइन थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आई? अब साइन थीटा इतना नोट करो फिर बताओ।
बताइए। साइन थीटा और डी थीटा लिख देगा। साइन थीटा भाई फार्मूला होता है पी साइन थीटा। इसी उठा के बलागुड़ का मान रख दे। समझ में उठाया। अब देखो क्या होगा। अब इधर देखो, इतनी बात अगर समझ में आ गई सबको तो ध्यान से देखो अब क्या होगा। अब होगा, ध्यान से इधर देखो, W बराबर P। इधर देखो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। और अब लिमिट मूव कराओ। ये है अपर लोअर लिमिट, ये कौन सी लिमिट है? अपर लिमिट। ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। 0 टू थीटा। समझ में आया? माइनस को बाहर निकालो, कॉस थीटा 0 टू। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, माइनस का P। अब लिमिट मूव कराओ। फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है? थीटा। कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कोई दिक्कत? कॉस 0 को पढ़ाया भाई। कॉस 0 1, कॉस 0 1। अब ध्यान से देखो, माइनस का P कॉस थीटा माइनस का 1। अब एक काम करो, बताएं क्या? माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। क्या ले ले? माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं। और जो चीज कॉमन लेते हैं माइनस होगी वहां पे प्लस, और जहाँ पे प्लस होगा वहां पे माइनस। अब देखो माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P। और ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी से पहले से। अब देखो कॉस 1 है, ये 1 कैसा हो जाएगा? प्लस का। और ये प्लस का है इसलिए ये कैसा होगा? यही है भैया फार्मूला। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने पर किया गया काम। कभी कभी यहाँ तक पूछता है, कभी कभी इसके नीचे 2 कंडीशन लगा देगा, फिर वो बताएंगे। यहाँ तक नोट करो। इसके बाद पढ़ा दी अनुगमन वेग, संधारित्र पढ़ा दी। आपके संधारित्र तो इसके बाद संधारित्र पढ़ाएंगे। तुम्हारा नंबर प्रीबोर्ड हम हाफेरले में है, का है परेशान? अब प्रोग्राम है प्रीबोर्ड में है, हाफेरले में है। हाफेरले में हमें एग्जाम अक्टूबर में। प्रीबोर्ड हो जोन बोर्ड पे बोर्ड में है। ये सब है भाई, अंग्रेजी का आंखें निकल आएंगे। हो गया? बताओ। रिंका सर जी हाँ, इसी के नीचे हेडिंग बनाओ, स्थिति फर्स्ट। पहली कंडीशन बने, इसके नीचे 2 कंडीशन कभी कभी लगा के पूछ लेता। हेडिंग बनाओ, इसके नीचे स्थिति फर्स्ट। कभी कभी ऐसे लगा के पूछ देता, हमने एक सेट में देखा था आंसर। अब ध्यान से देखो क्या इसके नीचे कंडीशन लिखा गया। लिखो तुम कंडीशन। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 90 अंश के कोण से घुमाया जाए, में 90 अंश के कोण से घुमाया जाए। क्या किया जाए भाई? घुमाया जाए। तो तब का ध्यान से देखो इधर,
कह रहा है यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 90 अंश के कोण से घुमाया जाए तब कार्य बताओ कितना होगा। ध्यान से देखो, हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, W बराबर P 1 माइनस, यहाँ पर कितना कह रहा है, थीटा बराबर 90 अंश के कोण से घुमाया गया, W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखे हैं 90, कॉस 90 जीरो, W बराबर कितना, एक ये कंडीशन हो गया। जान पा जी जानिए पसंद जानते हम तो तब जाना हैं भाई, हम यहाँ तो जान पाए यार, समझ में एकदम एकदम हाँ जानिए, बुद्धि नहीं तो नहीं, काम नहीं करिए, गलत कही तो करते दूंगा। छुपा गया है भाग भाग का में अंदर धनकी लगा महिमा बाबा से इनका करते ना चाह रहा जल्दी से नोट करो, नंबर सेकंड लगे नहीं हो गया। हेडिंग बनाओ स्थिति नंबर 2, दोनों स्थितियां पूछ रहे हैं। स्थिति नंबर 2 देखो यदि दूसरी स्थिति में लिखिए कंडीशन 2, दूसरी कंडीशन में क्या पूछेगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 180 अंश के कोण से घुमा दिया जाए, 180 अंश के कोण से घुमाया जाए, कोण से घुमाया जाए, 180 अंश के कोण से घुमाया जाए, तब कार्य घुमाया जाए तब कार्य। ध्यान से थीटा बराबर यहाँ पे कितना ले लेंगे 180, कितना ले लेंगे 180। अब ध्यान से देखो, 2p अब इधर देखो, W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा पढ़ा है, P 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे 180, और cos 180 माइनस 1 cos 180 क्या होता है -1। अब ध्यान से देखो इधर W बराबर P, इधर देखो 1 माइनस माइनस प्लस, W बराबर क्या हो जाएगा 2p। W बराबर 2p।